अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें हैं जिन पे बात करेंगे। एक खबर वफाक से है और एक खबर पंजाब से है। पहले वफाक वाली खबर पे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर ने अपने गनमैन से बंदूक छीन कर खुदकुशी कर ली। ये बिलाशुबा बड़ी खबर है और इस्लामाबाद की जो फिजा है वो सोगवार है। ये जो एसपी अदील अकबर हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस के जो थाना I9 है उसमें तैनात थे, इन्होंने खुदकुशी क्यों की? अब मुबैना तौर पर मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये आज का वाक्य है। राना अशरफ की रिपोर्ट ये है, जो सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा हैं, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल पेज पे इनकी रिपोर्ट जो है वो शाया की। इनका कहना है कि जो अपनी जान लेने वाले एसपी अदील अकबर हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन का शिकार थे और मुबैना तौर पर जो उन्होंने खुदकुशी की है। जो एसपी अदील अकबर है, उनका ताल्लुक जिला गुजरात से था और उनकी एक साला जो है नन्ही बेटी है, छोटी बेटी है। और अदील अकबर का जो ताल्लुक है वो CSS पाकिस्तान के जो 40वें कॉमन बैच से है और ये अपने बैच के टॉपर हैं। जो जिन्होंने खुदकुशी की है ये अपने बैच के टॉपर थे। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ज़िमनी बात ये है कि CSS टॉप करने के बाद भी एक अच्छी पोस्ट पे आने के बाद भी जिस पोस्ट में आपके पास से इख्तियारात हो, उस पोस्ट पर आने के बाद भी आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हो सकते हैं। तो हमें उन चीज लोगों का ख्याल करना चाहिए जो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में होते हैं, ताकि आप उनको रिकवर करने में हेल्प कर सकें। अच्छा, अब जो जराए से खबरें आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि जो अदील हैं वो बड़ी देर से जो अपने सीनियर्स हैं उनसे छुट्टी की दरख्वास्त कर रहे थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाल ही में उनको डेंगू हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने लफ करके अपने सीनियर अफसरान को भेजी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी। और उन्हें एक और बड़ा डिप्रेशन ये भी था कि उनके जितने भी बैचमेट हैं गुज़िश्ता साल उनको SP के ओहदे पे प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन जबकि अदील अकबर की जो तरक्की है वो आइंदा बोर्ड पर मुलतवी कर दी गई है। रिपोर्ट है राना अशरफ की। इसके अलावा जो और एक खबर जराए से चल रही है वो बेसिकली ये है कि जो अदील अकबर हैं उनका कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। उन्होंने अफसरान को रिक्वेस्ट की, छुट्टी की दरखास्त दी, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली। और जिस पर उन्होंने थाना पारा की हदूद में अपने गनमैन से गन छीनी और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक बंदा जो पाकिस्तान के मुकाबले का सबसे जो तगड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान है, वो पास करके आता है और फिर उसके बाद वो सबसे ताकतवर जो फोर्स समझी जाती है, लोग जिस सिचुएशन में आते हैं, जिस महकमे में आते हैं, यूजुअली वो पुलिस होता है। यहाँ पे अगरचे तनख्वाहें बड़ी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये इख्तियार होता था, लोग इसको सर्विस के लिए चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी इतनी मेहनत के बाद भी अगर इंसान इस सारी सूरत हाल में चला जाता, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो जिस शख्स ने खुदकुशी की है वो भी इस मुआशरे का हिस्सा था और कहीं ना कहीं आपको उसको बकअप करना था, उसकी फैमिली को, उसको दोस्तों को, उसको सीनियर अफसरान को बकअप करना था। बरकैफ ये एक इंतहाई संजीदा मसला है जो दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा और भी जो खुदकुशी की शरह है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग समझते हैं कि तमाम तर मसाइल का हल खुदकुशी है, लेकिन ये नहीं है। अब इससे एक और बड़ा मसला है जिस पे हम बात करते हैं कि जो क्रेन पार्टी है, TLP, पंजाब जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी थी और उसके बाद उन्होंने जो वजारत दाखिला है, वजारत कानून को मरासला भेज दिया था। वो मरासला आज वफाकी कबीना में पेश किया गया और वफाकी कबीना ने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, क्रेन पार्टी है, उस पर जो पाबंदी लगाने की मंजूरी आयद कर दी है। अब जराये के मुताबिक होगा क्या कि जो TLP पर पाबंदी लगी है वो मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा और वजारत कानून जो है रेफरेंस दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से जो रेफरेंस है उसकी मंजूरी जब होगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्रेन पार्टी TLP को जो है डिनोटिफाई कर देगी और इस तरह जो TLP पे पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और जराये का ये भी कहना है कि कबीना से जो मंजूरी के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर जो है पाबंदी के रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइनल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट क्रेन पार्टी पर पाबंदी आयद कर देगी? मेरे ख्याल में तो कर देगी। आपका ख्याल क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।
चूंकि गुज़िश्ता हफ्ते बेसिकली पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि वो TLP पर पाबंदी लगाएगी और इसका रेफरेंस उन्होंने वजारत दाखिला को भेजा था, और आज जो इजलास हुआ उसमें बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई TLP पे पाबंदी लगाने की। और उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि ये रियासत मुखालिफ तकारीर की है, शर अंगेजी की है, और इन्होंने लोगों को खराब किया। खराब करने से मुराद ये है कि लोगों को भड़काया है, जिसमें फिर सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ है। बेसिकली जो चार्ज शीट है करेन पार्टी पर, उनके जो सरबराहान है उन पर बेसिकली ये है कि तशद्दुद में मुलविस है और TLP ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये मैं मनो आपको वो पढ़ के बता रहा हूँ जो बेसिकली FIR का मतन है। उन्होंने कहा जी कि TLP हथियार साजी में मुलविस है। TLP ने मुहर्रम में शेखुपुरा और मियाँ वाली में फिरका फराना तशद्दुद किया, 70 लोगों को जख्मी किया, 5 जाँ बहक हो गए। और चार्ज शीट में ये भी उन्होंने लिखा है कि TLP के हालिया मुजाहिरों में 6 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ, और जो करेन पार्टी के मुजाहिरों में 47 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, बाज एहलकार उम्र भर के लिए माजूर हो गए। ये तस्वीर का एक रुख है। वो हामिद मीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था, खूबसूरत और दिलचस्प बात भी थी, उन्होंने कहा था कि स्टेट जो है वो हमें इन हकाइक को रिपोर्ट करने से रोक रही है, हम पे पाबंदी है। अब सोशल मीडिया के अपने फिगर्स हैं, TLP के अपने फिगर्स हैं, पंजाब पुलिस के अपने फिगर्स हैं, इस्लामाबाद पुलिस के अपने फिगर्स हैं, तो समझ नहीं आती कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग जाँ बहक हुए हैं। अब ये भी समझ नहीं आती कि जाँ बहक कहना है या शहीद कहना है, चूंकि दोनों तरफ से मुसलमान ही थे, रियासत से मोहब्बत करने वाले लोग ही थे। बट ये एक दफा पहले भी क्रेन पार्टी पर जो है पाबंदी आयद की गई थी, और उसके बाद पाबंदी हटा दी गई थी। ये राना सनाउल्लाह साहब के दौर के वक्त में ये मामला हुआ था। लेकिन ये सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो जो साद रिजवी हैं और अनस रिजवी हैं और जो उनकी बाकी क़यादत है, जो फिलहाल ताहाल लापता हैं, और जिसपे उज़्मा बहारी साहिबा ने कहा है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जब वो गिरफ्तार हैं या नहीं है, उन्हें गिरफ्तार अगर किया गया है तो सामने लाना चाहिए और अवाम के सामने हकायक रखे जाने चाहिए, बावजूद इसके कि मतलब आप हर एक जमात पर पाबंदी आयद कर दें। तो पहले फैजाबाद में भी बनाने वाले ये थे, पाबंदी लगाने वाले भी यही हैं। तो सूरत हाल जो है वो सारी आपके सामने है। तो ये जो इस्लामाबाद पुलिस से खबर आई कि जो उनके SP अदील अकबर हैं, जिन्होंने गनमैन से बंदूक छीन कर खुदकुशी कर ली है, ये एक बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक खबर है। और ये सुनकर मैं दिल बड़ा रंजीदा हुआ, जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि ये एक व्लॉग करते हैं और आपसे अपने हालात का इजहार करते हैं और आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे बताना ये मकसूद है कि आप सोचें कि एक इंसान जो बहुत बड़े ओहदे पे फाइज है या रूटीन से हट के भी एक ओहदे पे फाइज है, उसके पास इख्तियार भी है, वो प्रोटोकॉल भी है, जो सोशल मीडिया पे आप चश्का देखते हैं जिससे नौजवान नस्ल मुझ समेत मुतासर होती है, तो सूरत हाल इस नहज पे भी आ सकती है। तो आपको अंदाजा नहीं होता कि दीवार के उस पार या वर्ग के उस पार की सूरत हाल क्या है। तो इसलिए जो आपके कुर्बो जवार में लोग हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनकी दिलजोई जरूर किया करें। जो अभी सूरत हाल मौजूदा चल रही है, यंगस्टर्स में बहुत यंगस्टर जो हैं वो नाउमीद भी हैं, लेकिन अगरचे नाउमीदी के बादल छटते नजर नहीं आ रहे, तो आपको अपने दोस्तों के, अपने अहले हाना की हमेशा उनको बकअप करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसात की रोकथाम की जाए। और उसके लिए यही एक मेरे ख्याल में चीज़ जो है वो हेल्पफुल हो सकती है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपसे इंटरेक्शन बढ़ाएं और आपको किसी ना किसी तरीके से इंगेज करें, ताकि आप जिस सूरत हाल में जा चुके हैं उससे वापस आ सकें। और जो TLP है, बिलाशुबा ये उसके लिए एक बड़ा नुकसान है कि उन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बाकी जिस तरह जमातें हैं पाकिस्तान में, जो जमात दावा वाले हैं या उसके अलावा हाफिज सईद साहब हैं या और बाकी जमातों पे आयद की गई है, तो उनका शुमार भी उनमें होगा। और पंजाब में बड़े ज़ोरों शोर से एक क्रैकडाउन जारी है, जिसमें जो लोग इनके फंडर्स हैं या जो इनके बेसिकली वो हैं कारकुनान हैं या जो लीडर्स हैं, उनको चुन चुन कर उठाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। या फिर मुबैना तौर पर हमें बेसिकली ये इत्तलात भी मिली है ज़राए से कि वो लोग जो रिटन में स्टाम्प पेपर करके दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो उनको छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन जब हमने अपने ज़राए से एक पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो स्टैम्प पेपर लेके हम छोड़ नहीं रहे, फिलहाल हम पकड़ ही रहे हैं।
तो ये सूरत हाल मखदूश है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आज की बड़ी खबरें ये थी। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।